राहुल गांधी की दुकान बंद हो गई आज। राहुल गांधी की कोई दुकान नहीं बंद हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन ये आजादी रुकने वाली नहीं है। मोदी जी आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। अभी भी सुधर जाओ। बैंक लूटकर नीरव भागा, सोता चौकीदार है। ऐसे पत्रकारों से कुछ भी पूछो, नेहरू जिम्मेदार है। अभी भी सुधर जाओ। छाती पे मत चढ़िए, आराम से। मोदी जी छाती पे नहीं चढ़ेंगे। सवाल हम मोदी जी से पूछते हैं, आप लोग बिलबिलाने लगते हो। तो ये ऐसा पनौती प्रधानमंत्री हो गया। महंगाई पे भारी है, बेरोजगारी पे भारी है, विपक्षी नेताओं पे भारी है, ईडी पे भारी है, सीबीआई पे भारी है, आप जैसे गोदी मीडिया पे भी भारी है। आप हिटलर हो, हम मानते हैं, हमको मालूम है आपकी हकीकत। अनुराग का नाम अनुराग ओझा है, मर जाएगा, लेकिन इन दलालों से, इन संघियों से माफी मांगने वाला अनुराग नहीं। हम तो कहते हैं मोदी जी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, गृह मंत्री जी की सदस्यता रद्द मोदी जी ने होनी कौन सा अपराध किया है? सदस्यता जाएगी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, सूप नखा, तो यह मोदी जी है। मोदी माफी आप मांगिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग ओझा है, उनसे बातचीत करें। जिस तरीके से आज जो है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है, क्या राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्योंकि कानून में प्रावधान है कि अगर आपकी सदस्यता चली जाती है, 2 साल की आपको सजा हो रखी है, तो आप 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 का जो है रास्ता साफ हो गया? और आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, राहुल गांधी पोस्टर लिखा हुआ है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं। तो क्या दुकान बंद हो गई राहुल गांधी की? माननीय प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते हैं कि देश में कोई मोहब्बत से रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश में हिंदू क्या राहुल गांधी की दुकान बंद हो गई आज? राहुल गांधी की कोई दुकान नहीं बंद हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या गलती कर दी? कि राहुल गांधी को कोर्ट के द्वारा सजा बुलवा दी। अब एक चीज बताइए, कोर्ट इतना जल्दी सजा नहीं देती है। आप ये कह रहे हैं कोर्ट को मोदी जी चला रहे हैं? क्या आप शर्म कीजिए, शर्म आप लोगों को। आप जानते हैं देश का कानून कैसे चलता है, संविधान आप हमें सिखाओगे संविधान कैसे सिखाएंगे? अगर आपको नहीं हमें सिखाओगे, अगर जानकारी नहीं होगी तो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के उस हिटलर को सिखाओ जिसे देश का कानून। कौन है हिटलर? कौन है हिटलर? दिखाई दे। जेब में रख के लाते हैं पर्ची। कौन देता है पर्ची? पर्ची कौन? देखिए, एक चीज देखिए, कांग्रेस से आता है सारा। एक चीज कांग्रेस सुनिए पहले, कांग्रेस से आता है, कहां से आता है बाद में सुनिए पहले। हिटलर मरते दम तक एक बात झूठ बोल के गया था, उसने कभी नहीं बताया कि गुजरात में उसका पोता पल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया है वो हिटलर रूपी प्रधानमंत्री है, जो देश के तमाम उन लोगों की चमड़ी उधेड़ के जूता बनवाने का काम कर रहा है और जनता को ऐसे निचोड़ रहा है कि जनता जिंदा रहने को ही विकास समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डर गई है, जैसे अंग्रेज। मोदी जी डर गए। बिल्कुल मोदी जी डर गए। आप लोग भैया कहते थे मोदी जी शेर हैं, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, और राहुल गांधी का नाम सुन के धुक 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 होने लगा। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से डरती थी और राहुल गांधी की इस यात्रा को देख के फिर डरने लगी। ये पहले अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। राहुल गांधी ऐसा नहीं, राहुल गांधी भैया उसका नाम राहुल गांधी है, समारकर नहीं हो। माफी राहुल गांधी को कहा गया माफी मांग लो कोर्ट में। भैया मोदी जी, मोदी माफी आप मांगिए। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई नहीं कम करी, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए बेटियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, जवानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, संविधान से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की 135 करोड़ जनसंख्या से माफ़ी मांगनी चाहिए। पत्रकार महोदय, मोदी जी को आप लोगों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी सदस्यता नहीं जानी चाहिए? राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जानी चाहिए थी। इससे साफ माफी मांग लेते हैं ना, बच जाती सदस्यता। समारकर, इसका नाम क्या है? राहुल गांधी जी का नाम क्या है पहले बताओ? आप खुद ही बता रहे हैं। उनका नाम है राहुल गांधी। राहुल समारकर नाम नहीं है। सावरकर देशभक्त थे। देशभक्त थे। सामने आके कैमरे के बोलिए, देशभक्त थे। देशभक्त थे। तो अंग्रेजों के नाम माफीनामा। जब भैया देश के लिए हमारे पूर्वज और राहुल गांधी के पूर्वज आज़ादी में भाग लिए और वो लोग आज़ादी से भाग लिए, ये माफीनामा लिख रहे थे, अंग्रेजों के पैर दबा रहे थे, 60-60 रुपए में नौकरी कर रहे थे, बहुत देशभक्त थे। माफी मांगने से देशभक्त हो जाता है, माफी मांगने से वीर हो जाता है। मोदी जी माफी मांगिए, फिर आप भी वीर बन जाओगे। मांगिए माफी। भगवा गमछा डाल के कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। किसी के बाप का है ये? किसके बाप का है? कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ये किसके बाप का? मैं क्या कहता हूँ, 2024 में क्या लग रहा है, राहुल गांधी जब मैदान में नहीं होंगे तो मोदी के सामने कौन चुनौती देगा? क्या आपको लग रहा है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी 2 सीटों पे सिमटने वाले हैं, 2 सीट, और दोनों सीट में बता दूं किसको मिलने वाली है। एक तो नितिन गडकरी जी को मिलेगी, एक राजनाथ जी को मिलेगी, तीसरी सीट कोई है ही नहीं। और माननीय प्रधान, बनारस से मोदी जी हार जाएंगे। अरे मोदी जी हम क्या कह रहे हैं कि गुजरात से भी हारेंगे, बनारस से तो हार ही जाएंगे। 24 वाला तो बनारस से गयो मोदी,
मोदी गए हो, अभी भी समय है। लंबी मांग डींगे लेना। हाँक रहे हैं, अच्छा। लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं। अच्छा फिर कहाँ हाँक रहे हैं हम? हाँ। हाँक रहे हैं। देख लेना 24 में अगर मोदी जी 2 सीटों पे ना सिमटे फिर कहना, रहोगे ना 24 तक, आप भी रहोगे हम भी रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वीडियो में कटिंग करोगे, भारतीय जनता पार्टी वाले कह देंगे तो कटिंग भी कर दोगे, कटिंग तो नहीं करोगे। नहीं, क्यों करेंगे? तो एक चीज बताइए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए नहीं? और हम तो कहते हैं मोदी जी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, गृह मंत्री जी की सदस्यता रद्द मोदी जी ने होनी चाहिए। कौन सा अपराध किया है सदस्यता जाएगी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, सूपनखा, माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? मोदी जी माफी मांगेंगे? अनुराग माफी मांगेगा? किस बात की माफी अनुराग मांगेगा? अनुराग का नाम अनुराग ओझा है, मर जाएगा, लेकिन इन दलालों से, इन संघियों से माफी मांगने वाला अनुराग नहीं है। अनुराग माफी नहीं मांगे? माफी क्यों मांगूंगा? जब मेरे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ते थे तो मैं अपने आप को तब गौरवान्वित महसूस करूंगा जब मैं संग्रेजों से लड़ता रहूंगा। हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, राजगुरु को मानने वाले हैं, गांधी जी को मानने वाले हैं, कलाम साहब। मोदी जी को मानने वाले? मोदी जी को आप लोग मान रहे हो ना, आप लोग मोदी जी को मानो, हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं। संविधान ने जितना, राहुल गांधी को मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि देश के, बोलिए ना। मैंने कुछ कहा कि मैं राहुल गांधी को मानते हैं? मैं गांधियों को मानता हूँ, गांधी जी को मानता हूँ, मैंने बोला। गांधी जी की यात्रा से अंग्रेज डरते थे, राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई, संग्रेज डर गए। तो 24 में मोदी के सामने कौन होगा ये बताइए? एक चीज बताइए, प्रियंका जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, मनमोहन जी हैं, खड़गे जी, बहुत अभी विकल्प है, बहुत। अरे कितनों को भैया बंद करोगे, कितनों को बंद करोगे? जेल भर दोगे विपक्षी नेताओं से, फिर भी कोई डरने वाला नहीं है। देश की 135 करोड़ जनसंख्या आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। आप ये मत सोचो, आप ये मत सोचो कि राहुल गांधी को हम सदस्यता रद्द करवा देंगे, उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठा देंगे और हम बच जाएंगे। आप हिटलर हो, हम मानते हैं, हमको मालूम है आपकी हकीकत, हमको मालूम है। मोदी जी ये स्टेशन पे क्या करते थे? चाय नहीं बेचते थे, चाय बेचते थे। देखा है आपने? मोदी जी ने खुद बताया है। मोदी जी ने क्या बताया है? हम चाय बेचते थे। मोदी जी चाय नहीं बेचते थे, जेब काटते थे। और भारतीय जनता पार्टी आज भी जनता की, मानहानि का केस आपके हमने ऊपर हो जाए। प्रधानमंत्री को बोला है, ए मोदी जी, हमने प्रधानमंत्री को बोला है भैया कोई मोदी बुरा मत माने। मोदी जी जेब काटते थे वहाँ पे, आज जनता की जेब काट रहे हैं, महंगाई के रूप में जेब काट रहे हैं, बेरोजगारी के रूप में जेब काट रहे हैं। आपकी कौन सी जेब काट ली? मेरी जेब नहीं काट रही है भैया, चिल्ला ए भैया बोल रहे ये हैं, देखो, फिर बोलते हैं ए भैया ये देखो, ये देखो, देखो फटी जेब काट- पड़ी है, तो फटी पड़ी है। फटी पड़ी जब फाड़ दिया। एक चीज बताइए भैया, इसमें 400 रुपए रहता था सिलेंडर के लिए, तो हमने कहा भाई 400 में बहुत अच्छी सरकार है, यही ठीक है। तो फिर मोदी जी ने कहा अब हमारी सरकार आएगी महंगाई कम कर देगी। हम तो चक्कर में आ गए, हाँ भैया मोदिया तो चक्कर कम कर सकता है महंगाई, लाओ इनको मौका मेरी देते माँ हैं। का बेटे है मोदी जी। आप लोग कहते हो, हम तो नहीं मानते हैं, जो भैया गरीब होगा वो कभी इतने 50 लाख 8.5 करोड़ का हेलीकॉप्टर नहीं लेगा। मुझे राहुल मोदी गांधी पहने मुझे 40,000 की मुझे मोदी जैसा गरीब बनना है, और देश की 135 करोड़ जनसंख्या को मोदी जैसा गरीब बनना है। बना दीजिए पत्रकार महोदय हमको मोदी जैसा गरीब, मोदी जैसा गरीब बना दो। है हिम्मत है भैया, आपको भी मोदी जैसा गरीब बनवा दे, बढ़िया रहेगा। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट और 24 घंटा ससुरा बोलता है झूठ, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये बताइए, सुनिए, राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाया। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जवान खतरे में है, महिला खतरे में है, यहाँ इस देश में एक एक चीज खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी का मुखिया कहता है एक अकेला सब पे भारी, कहते हैं हम तो नहीं जानते हैं कि कितने भारी हैं। मोदी जी ने बोला, मोदी जी ने बोला है कि एक अकेला सब पे भारी। तो ये ऐसा पनौती प्रधानमंत्री हो गया, महंगाई पे भारी है, बेरोजगारी पे भारी है, विपक्षी नेताओं पे भारी है, ईडी पे भारी है, सीबीआई पे भारी है, आप जैसे गोदी मीडिया पे भी भारी है। गोदी मीडिया चंद लोगों की रखियल बन बैठी है, भारतीय जनता पार्टी से वो सवाल नहीं कर पाती है। अभी पूछ लो ना किसी पत्रकार है भैया, लास्ट बार महंगाई का सवाल कब पूछा था? किसी पत्रकार के मुंह से नहीं निकलेगा। कहाँ महंगाई है? सामने आके बोलिए। ए भैया, ऐसे पत्रकार होते हैं कहते हैं महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। यहाँ पे 13% से ऊपर बेरोजगार हैं युवा, बेरोजगारी नहीं है। महंगाई कितनी है यहाँ पे? 400 वाला सिलेंडर 1100 पार हो गया है, महंगाई नहीं है। ऐसे पत्रकार भैया होते हैं। बैंक लूट के नीरो भागा, बैंक लूट कर नीरो भागा, सोता चौकीदार है। ऐसे पत्रकारों से कुछ भी पूछो, नेहरू जिम्मेदार है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट करते हैं। जुमलेबाजी कहाँ से लाते? कौन से जुमलेबाजी है ये जुमलेबाजी है। खाइए भारत माता की कसम, नेहरू भागा नहीं भागा। खाइए भारत माता की कसम की ललित मोदी भागा नहीं भागा। राहुल गांधी ने कह दिया कि मोदी चोर है तो आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी, सारे मोदी क्यों चोर हैं? ललित मोदी आता है नहीं आता है? ललित मोदी चोर है नहीं चोर है बताइए भैया? हमारा पैसा लेके भाग गया, चोर है नहीं है? नीरव मोदी हमारा पैसा लेके भाग गया, चोर है नहीं चोर है? भारतीय जनता पार्टी का मुखिया जिसने हमारे 600 रुपए का हर महीने चोरी करता है, वो चोर है नहीं चोर है? राहुल गांधी ने जो बयान बोला है, मैं उस बात से 100% सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए, देश की 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो वक्त
तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और मोदी जी अगर माफी नहीं मांगी तो पूरी सरकार बदल देंगे। खेल है क्या, कोई सरकार बदल देंगे, मजाक है क्या कि सरकार बदल देंगे? मतलब अनुराग देख लेना विकास की आंधी, और 24 में यही राहुल गांधी आएगा। और जैसे सुनिए चुनाव, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई यार राहुल के बाद में और कोई नेता नहीं है का? अरे कितनों को जेल में डालोगे, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी, तब जाके इस देश में आज़ादी आई थी। तुम राहुल को जेल में भेज दोगे, अनुराग को जेल में भेज दोगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को भेज दोगे, और भी विपक्षी नेताओं को भेज दोगे, लेकिन ये आज़ादी रुकने वाली नहीं है। मोदी जी, आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। अभी भी सुधर जाओ। छाती पे मत चढ़िए उसके, आराम से। मोदी जी छाती पे नहीं चढ़ेंगे। सवाल हम मोदी जी से पूछते हैं, आप लोग बिलबिलाने लगते हो। यही देश का दुर्भाग्य है। यही कहते हैं कि पत्रकार लोग बिक गए हैं, तब आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी में अगर हिम्मत है तो वो मेरे सवालों का जवाब दें। राहुल गांधी से डर जाते हैं, संसद में बयान देने से डर जाते हैं, जवाब इनसे नहीं दिया जाता। अनुराग आपसे सवाल नहीं करेगा, मोदी जी आपको गले मिल के छोड़ देगा। क्या आपको नहीं लग रहा है? प्यार से सवाल पूछ रहे, प्यार से हाँ। संसद में पूछते हैं मोदी जी, आप अडानी सवाल का क्यों नहीं लेते हो? आप बेरोजगारी का बा क्यों नहीं लेते हो? आप महंगाई का माँ क्यों नहीं लेते हो? आप महिला सशक्तिकरण का सा क्यों नहीं लेते हो? देश का झूठा प्रधानमंत्री है, कोई बोलने को तैयार नहीं। क्या आपको लग रहा है मोदी अडानी, सुनिए, मोदी अडानी भाई और देश की संपत्ति बेच के खाई। और संजय सिंह ने एक और नारा दिया था कि चोर मौसेरे भाई, मोदी अडानी भाई भैया, ये नारे से ये बताइए अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो सदस्यता बच जाती तो भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। और इनको क्या नाम है, स्मृति ईरानी आई थी सस्ता करने, खुद ही सरेंडर हो गई, दिख ही नहीं रही है आजकल भैया। ए स्मृति ईरानी कहाँ हो, हमको भी दिख जाओ। सिलेंडर आप 1100 नहीं, 1100 पार हो गए भैया, जब 400 में था ना। सिलेंडर महंगा कर रहे हैं, कांग्रेस ये कर रही है, फलाना कर रही है भैया। अब कहाँ चली गई चूड़ी, कहाँ चली गई जो मनमोहन जी को दिया करती थी? पूरा तमाशा करते हैं, पूरा तमाशा। अच्छा एक चीज बताइए, अब ये भैया 1100 में सिलेंडर हो गया, आपकी चूड़िया कहाँ चली गई? मोदी जी को दीजिए ना, हिम्मत है, दीजिए हिम्मत हो तो। कहाँ चली गई स्मृति ईरानी, बोलिए। और वो चलिए अब ये बताइए 24 में क्या मुंह दिखाएंगे अनुराग, जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री? मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं, और ना ही तिवारा बनेंगे। पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, और तीसरी पे हम भारतीय जनता पार्टी को बर्खास्त कर देते हैं। ठीक, तो ये थे